हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने कैलेंडर शुरू स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने बच्चों कल जो अपनी क्लास में बात की थी वो था हमारा अपना ईयर, वर्ष के बारे में हमने पढ़ा था कि आपका जो वर्ष होता है वो एक ईयर होता है और एक ईयर के अंदर हमारे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ में आपके कितने डेज होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके 365 और आपके 366। जब आपका लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में कितने होंगे आपके 365, ये होगा आपका लीप वर्ष, 366 दिन होंगे। और आपका साधारण वर्ष में कितने होंगे आपके, होंगे 365। ठीक है, ये लीप और साधारण वर्ष मैंने बताया, ये हम लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और 12 मंथ जो होते हैं, 12 मंथ में जैसे कि हम कभी मंथ करते हैं तो 12 मंथ में प्रत्येक मंथ में अलग अलग डेज होते हैं। जैसे कि जनवरी की बात करें तो 31 का होता है और फरवरी का 28 और 29 की होती है। ठीक है, 29 की कब होती है? 29 की आपकी जब आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में बच्चों ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आज विदाउट कोड हम सीखेंगे कि विदाउट कोड के डेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि विदाउट कोड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। उससे पहले, समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उसको भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसको पहले समझेंगे, देन उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ विदाउट कोड के किस तरीके से आप किसी भी डेट का आप डे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। देखिए, कोड का झंझट, कोड में ये दिक्कत होती है कि कोड से आप यदि किसी भी एक कोड, शताब्दी का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया, डे का कोड हो गया, यदि आप इनमें से कोई सा भी कोड आप भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। बट यदि आप ये मेथड, जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, उस मेथड से यदि आप डेज फाइंड आउट करते हैं तो उससे आपका कभी भी डेज और ना ही आपको कोड जो याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आप क्या करेंगे, आप डेज इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हेडिंग रहने वाला है हमारा डियर बच्चों, ये रहेगा हमारा विदाउट कोड के दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना। ठीक है, आप इस तरीके से आपने वहां पे आपने टैगलाइन भी देखी होगी हमने, विदाउट कोड के दिन ज्ञात करना। ठीक है, ये आप इसको हेडिंग डालेंगे और इसी में हम यहाँ पे समझने वाले हैं चीज़ों को, सबको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक, ये वाली चीज़ें तो मैंने बता चुका था आपको। ठीक है, देखिए, इससे पहले हम यहाँ पे इसमें समझेंगे कि आपके जो डेज होते हैं, ठीक है, दो ईयर होते हैं आपके। इन दोनों ईयर के अंदर सबसे पहले आपको ओड डेज पता होना चाहिए। देखिए, यदि हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं और जो वीक होता है, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं बच्चों? सबसे पहले देखिए, वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर आपके आते हैं 7 डेज। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 7 डेज होते हैं 1 वीक के अंदर। कितने आते हैं? 7 डेज। यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं 365 को, तो कितने, ये क्या है आपके डेज हैं डियर, ये क्या है आपके, ये डेज ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके डेज है। तो इन डेज के अंदर यदि हम बात करें, इसके अंदर इसको यदि हम 7 से भाग देते हैं तो इसमें कितने आते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक तो 52 तो वीक आएंगे। कितने होंगे? 52 वीक होंगे। ठीक, और एक क्या होगा, एक होगा इसमें एक्स्ट्रा डेज। कितना होगा? एक्स्ट्रा डे। ठीक है, ये अपना साधारण वर्ष के लिए क्या था। और यदि हम बात करते हैं लीप ईयर के लिए, ठीक है, ये क्या है? लीप ईयर, लीप वर्ष। ठीक है, तो हम यदि यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए यदि हम बात करें, जो इसमें इसमें भी कितने होंगे? 52 वीक होंगे। बट जो आपका एक्स्ट्रा डे होंगे वो आपके 2 एक्स्ट्रा डे होंगे, 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहती हैं यहाँ पे दोनों, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो हम इनको, जो ये एक्स्ट्रा डे हैं, ये एक्स्ट्रा डे, इसको हम ओड डेज में ले सकते हैं कि आपके 1 ओड डेज हैं। कितने हैं? 1 ओड डेज में हम ले लेंगे। देन इसी प्रकार हम इन एक्स्ट्रा डे को क्या लेंगे? 2 ओड डेज में काउंट करेंगे। कितने? 2 ओड डेज में हम काउंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, 1 ओड डेज और 2 ओड डेज। जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर के लिए कितना लेंगे? ये आपका लीप वर्ष में होगा। कितना? लीप वर्ष में कितना होगा आपका? 2 ओड डेज लेंगे। और इसमें ये होगा आपका साधारण वर्ष के लिए आप कितना लेंगे? ओड डेज, ये साधारण वर्ष में लेंगे आप 1। ठीक है, 1।
और डेज लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें समझ ली होंगी। देन इसके बाद मैंने आपको टैग लाइन, ये आपने नोट किया होगा, इसको मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना, देखिए आपके होते हैं वर्ष, आप यहाँ पर डालिए ईयर। ठीक है, एक साइड में लिखिए ओड डेज। ठीक, और डेज आपने इस तरीके से टेबल बना लीजिए। ये टेबल बना ली। यदि हम यहाँ बात करें 100 वर्ष की, ठीक है, 100 वर्ष में आपके कितने होते हैं? 100 वर्ष में आते हैं डियर 5 डेज, 5 ओड डेज आते हैं। कितने? 100 वर्ष में होते हैं आपके 5 ओड डेज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे और मैं इसको बता भी दूंगा कि 5 डेज कैसे आते हैं ओड डेज। ठीक है, अभी आप इसको याद करेंगे कि आपके 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने होते हैं? 5 ओड डेज होते हैं। कितने? 5 ओड डेज होते हैं। विषम दिन होते हैं 5। ठीक है, 100 सालों में 5 ओड डेज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम यहाँ पे बात करें अपनी 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष में यदि ओड डेज निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूनी 10। देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा डियर? 10। और इसको यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार हमारा कितना आया? तो इसी प्रकार आपके कितने डेज आ गए? 3 और डेज आ गए 200 वर्ष में। अब यहाँ पे हम यदि निकालें 300 वर्ष के अंदर बात करते हैं। 300 वर्ष में, 300 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखिए 5 × 3 तो कितना हो गया? 5 × 15। और इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 7 दूनी 14 और बचा 1। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 और डेज आ जाएगा। कितना आएगा? 1 और डेज आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 400 वर्ष की बात करें, ठीक है, किसकी? 400 वर्ष की। 400 वर्ष में भी अब कितना होगा? 5 चौक बच्चों कितना हो गया? 5 चौक 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और यहाँ पे 20 आ गया। देन इसके बाद ये कैसा ईयर है? ये डियर है एक लीप ईयर। ठीक है, ये कैसा है? एक लीप ईयर। और एक लीप ईयर के अंदर जब हमने बताया था तो इसमें जब लीप ईयर है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा डेज इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा डेज कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो ये हो जाता है टोटल 21। 21 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? ये 0। तो इसमें 0 और डेज आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? जो एक है ये एक लीप ईयर आया, तो लीप ईयर एक एक्स्ट्रा आया, तो एक्स्ट्रा जब इसको डिवाइड करते हैं हम इसको, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक एक्स्ट्रा बचता है, एक रिमाइंडर बचता है। जब 400 वर्षों में निकालेंगे, 100 वर्षों में निकालेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपके ओड डेज यहाँ से निकल के आते हैं। तो ओड डेज लीप ईयर में कितना होता है? 0 डेज। यदि हमें 800 की बात करूँ, अब आपको पता है कि लीप वर्ष में जितने भी लीप वर्ष होते हैं आप उसमें हमारे कितना 0 ओड डेज आते हैं। ठीक है, कितना निकालेंगे? आपके 0 डेज आते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 1200 में कितना होगा? 1200 वर्ष में भी आपका 0 ओड डेज होंगे, 0 डेज होंगे। ठीक, इसी प्रकार आप क्या करेंगे? 1600 वर्ष भी आप क्या करेंगे? 0 ओड डेज होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर। देन इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2000। ठीक है, 2000 वर्ष में भी कितना होगा आपका? 0 डेज होंगे, 0 ओड डेज। बस आपको ये ओड डेज आपको पता होना चाहिए कि 100 वर्ष में कितना होता है? 5 और 200 वर्ष में आता है आपके 3, 300 वर्ष में आता है आपका 1 ओड डेज। ठीक है, और 400 वर्ष में आता है 0 ओड डेज। जितने भी लीप ईयर, ये क्या है? ये आपके यहाँ सारे लीप वर्ष। कौन से हैं डियर? ये हैं आपके लीप वर्ष। ठीक है, तो इन लीप वर्ष के अंदर जो भी होते हैं आपके 0 डेज होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम क्या बात, इसके बाद हम देखेंगे अपना जब आपको जो आपके वीक होता है। देखिए जो वीक होता है, वीक की बात करते हैं। यदि हम वीक के अंदर आपके मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मंडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये आपके 7 डेज होते हैं। तो हम यहाँ से 1 लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हमारे 7 दिन होते हैं। एक वीक के अंदर कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारा ये वीक, बस हमें वीक को याद रखना है कि मंडे से हम स्टार्ट करते हैं वीक। तो यहाँ तक आप चीज़ें ये बस इसको, ये बेसिक है आपका पूरा, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो क्योंकि आपका ओड डेज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पता, ओड डेज कितना? साधारण वर्ष में 1 होगा और मतलब लीप ईयर में कितना होगा आपका? 2 डेज होंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर। देन उसके बाद आपको ये लॉजिक समझ में आया कि आपके 100 में कितने होते हैं ओड डेज? 5 ओड डेज होते हैं। 200 में 3 होते हैं।
ठीक है। 300 में आपका एक और डेज, एक एक्स्ट्रा और डेज होता है। 400 में आपके जीरो, जितने भी लीप वर्ष होंगे उसमें कितना होगा आपका जीरो होगा, सभी को आप जीरो लिखेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीजें जल्दी से आप नोट करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं देखिए, ये चीजें आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इनको रफ करते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब आप कोई भी डेट लेंगे, चलिए अब हम एक डेट लेते हैं और उस डेट का हम यहाँ पे कोड निकालेंगे। कोड किस तरीके से, सॉरी कोड विदाउट कोड के कैसे हम एक डे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने नोट किया होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोई भी डेट ले लेते हैं। देखिए डेट आपकी लाइक आपकी डेट है यहाँ पे 18 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे बताएंगे कौन सा दिन होगा इसका, 18 मार्च 2021 को, ठीक है। ये मैंने नियर बाय लिया क्योंकि आपको यहाँ से उसकी एक्यूरेसी पता लग जाएगी। आप एग्जैक्ट फोन में भी चेक कर सकते हैं कि गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो डेज है या नहीं है, ठीक है। देखिए हम जब आपको विदाउट कोड के करना हो तो हम इसमें करते क्या, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको ईयर दे रखा है उससे एक साल पहले का ईयर लेंगे। तो इससे पहले 2021 है तो 2000 क्या लेंगे, 2020 लेंगे। तो 2020 आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2020 लिख लिया। अब 2020 के आपको फैक्टर करने हैं, बस फैक्टर कैसे करने हैं देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1600 प्लस 400, ठीक है, प्लस 20। तो यदि हम इनको ऐड करते हैं, इनका समीशन सबका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बताया था जो भी आपके लीप वर्ष होते हैं, जो लीप वर्ष होते हैं सेंचुरी वाले, ठीक है, जो सेंचुरी वाले लीप वर्ष है 100 वर्षों की बात करिए तो शताब्दी वर्ष होते हैं। तो उसमें जो ओड डेज होते हैं लीप वर्ष में, मैंने बताया था कि उसमें कितना जीरो जीरो ओड डेज होते हैं, तो इसका भी जीरो ओड डेज होगा, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ठीक है। अब हमें आ रहा जो ईयर बचा, देखिए जो ईयर है इसके अंदर 20 साल में आपके कुछ लीप ईयर भी होंगे, 20 सालों में लीप ईयर भी आए होंगे। तो वो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको 20 को, तो 5 चौक 20, तो 20 वर्षों में 5 क्या होंगे आपके लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे कितना 5 आपके लीप ईयर आ गए, 5 कितने होंगे आपके लीप ईयर होंगे, ठीक है। देन अब 5 20 में से तो लीप ईयर हो गए और बचे ऑर्डिनरी साधारण वर्ष कितने बचे 15, क्योंकि 20 में से 5 तो आपके निकल गए, लीप ईयर निकल गए, और इसमें से 20 में से जब 5 बाहर निकल गए तो कितने बचे साधारण वर्ष बचे आपके 15, ठीक है। ये ऑर्डिनरी ईयर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है लीप वर्ष, ठीक है। ये आपके लीप वर्ष आए, 5 लीप वर्ष आ गए और 15 क्या हो गया आपके साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष आपके आ गए। अब मैंने बताया था कि जो भी आपके लीप ईयर है, लीप ईयर के अंदर आपके जो एक्स्ट्रा ओड डेज होते हैं, सॉरी ओड डेज होते हैं, वो कितने होते हैं लीप वर्ष के अंदर 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो साधारण वर्ष में जो आपके ओड डेज होते हैं वो होता है आपका 1, ठीक है। तो यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ गया 5 दूनी 10 और 15 कम 15, तो आ गया इतना। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया डियर, ये हो गया 25, ठीक है। 25 क्या है डियर, ये इस साल में क्या आ गए, ये आपके एक्स्ट्रा डेज आ गए, ये वाले ओड डेज, सॉरी ये क्या आ गए आपके एक्स्ट्रा ओड डेज आ गए, ये ओड डेज है। अब आपको क्या जाना है, आपसे पूछा जो गया है ये 2020 तक का आया। देन अब आपको 18 मार्च 2021, तो 21 में आपको 18 मार्च तक के डेज देखने हैं। तो जब 21 में देखेंगे आप, यहाँ 2020 तक का पूरा निकाल चुके हैं दिसंबर तक। देन आप यहाँ पे निकालेंगे 18 मार्च, तो जनवरी आपको यहाँ पे बच्चों जनवरी मिलेगी, ठीक है, जनवरी 31 की होगी। अब ये देखिए क्या लीप ईयर तो नहीं है, यदि ये लीप ईयर है तो फरवरी कितने की 29 की, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फैब को क्या लेंगे आप कितना 28 का। देन आपको 18 मार्च तक, तो मार्च में क्या जोड़ेंगे आप सिर्फ 18, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनका सबका ऐड कर दो, 3 8 8 16 1 17, हाथ से लगा 1, ठीक है, एक, चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो 1 3 4 4 2 6 1 7, तो 77 आ गया। अब यदि हम इसको 77 को 7 से डिवाइड करते हैं
तो पूरा पूरा आपका क्या हो जाता है, ये आपका पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेज बचे, जो आपका रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 0। तो इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। तो 0 ऐड कर देंगे तो कितना 25। अब ये 25 आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, सिर्फ जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा डियर, 4। अब मैंने वीक वाली चीज बताई थी कि वीक जो होता है आपके, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो मंडे से शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डेज होते हैं एक वीक में। तो आपका 4 पे क्या आता है, थर्सडे। तो उस दिन क्या होगा डियर, तो 2018 मार्च, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 मार्च 2021 को आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं गूगल पर भी जाके, आपका ये डे आएगा। ये रियल में आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये विदाउट वाला कोड है, ठीक है। ये विदाउट कोड के आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। इसमें भी आपको ना ही तो कोई कोड याद करना है, नहीं कुछ करना है, बस आपको और डेज आपको क्या है वो पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा आपको पता है जब हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 ही बचता है, सॉरी 1 बचता है। और 366 को जब डिवाइड करते हैं तो आपका 2 बचते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में 2 होते हैं और साधारण वर्ष में 1 आता है, ये पता है, नॉर्मल सी चीज़ें। और आपको पता है 100 वर्ष में आपके 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो आप बस उस तरीके से निकालते चलेंगे। और जो लीप ईयर आते हैं आपके सारे, जैसे लीप ईयर आ गया तो लीप ईयर क्या होंगे आपके, 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो वो चीज़ आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आपको मैजिक आपको समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आप अडोप्ट करेंगे, इससे यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको एक साल पहले लिया, 2020 लिख लिया। 2020 का हमने फैक्टर करे 1600 प्लस 400 प्लस 20, ठीक है। देन आपको पता है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स्ट्रा डे या ओड डेज, ठीक है। ये क्या निकाले हमने, ओड डेज निकाले। ये हमने बात करी ओड डेज की। तो ओड डेज आपके यहाँ पे इसके 1600 में लीप ईयर है, तो लीप ईयर होता है, सेंचुरी लीप ईयर है, तो क्या करें, 0 ओड डेज होंगे, 400 के अंदर 0 होगी। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे डियर आपने क्या, यहाँ पे ओड डेज निकालेंगे, 20 वर्षों में ओड डेज निकालेंगे। तो कैसे लेंगे, देखिए 5 वर्ष आपके क्या है, 20 में से 5 तो लीप ईयर हो जाएंगे और बचे 15, तो 5 20 में से 5 घटा के 15 क्या हो गया, ऑर्डिनरी है, मतलब साधारण वर्ष बचे। अब 5 लीप ईयर के अंदर जो है, लीप ईयर के अंदर आपके जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो 2 के मल्टीप्लाई 5 में करते हो तो 10 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे आपके 5 वर्षों में लीप ईयर के। देन 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वर्षों में, 7 वर्षों में कितने, 15 आपके और डेज आ जाएंगे। कितने होंगे टोटल, दोनों को ऐड करेंगे 25। 25 को आपका ना कहाँ पे करा, इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 25 आपको ये 2020 तक का मैजिक यहाँ पे निकल के आ गया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, 18 मार्च तक आपको निकालना है। तो 18 मार्च तक के डेज आप फाइंड करेंगे। तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 18 मार्च तक के जब डेज आपने निकाले तो आपका है 77 डियर, ये आ गया 77। तो 77 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, जो शेष बचता है वो शेष बचता है आपका 0, ठीक है। इस शेष को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या बचा आपका 25, और 25 को भी आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 या 21 बचे 4, तो आपका 4 पे क्या आता है आपका थर्सडे। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया, बृहस्पतिवार आपका या गुरुवार क्या होगा, 18 मार्च 2021 को क्या होगा, गुरुवार। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड निकाल सकते हैं, किसी भी मतलब कोड नहीं, किसी भी डेट का दिन ज्ञात कर सकते हैं विदाउट कोड, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी बच्चों। देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर और भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देन इसके बाद हम और चीज़ों पे आगे चल के, और भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसी के अंदर करंट के जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हम समझेंगे। देन अब हम कुछ और एक अलग कोड लेते हैं, कोई एक आप यहाँ पे 2000 में लिया, अब 1900 में कुछ कोड लेते हैं। हम बात आइए 17 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आपको ये बताने का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आप विदाउट कोड, जैसे मैंने और डेज के तरीके से बताया उस तरीके से आपको बताना है कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। और देखिए डियर, यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुँचाइएगा, ठीक है।
हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको पैसे लेकर कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग फ्री दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और उन बच्चों तक पहुँचाएगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो प्लीज़ और अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन जरूर लगाते रहिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीखिए, जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप हमारे चैनल से सीखिए और फिर देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका आंसर सभी इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, और इसका बताएंगे कौन सा दिन होगा 17 फरवरी 1997 को, कौन सा दिन होगा 1997 को, ठीक है। देखिए अब इसको विदाउट कोड के किस तरीके से करते हैं। देखिए मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, जो भी आपको ईयर दे रखा है उससे एक साल पहले आप क्या करेंगे, ईयर ले लेंगे। तो 97 दे रखा, क्या करेंगे 1996 आप क्या ले लेंगे, ईयर ले लिया। अब 1996 को फैक्टर करके लिखना है, कैसे 1600 लिख सकते हैं, प्लस 300 लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस कितना 96 लिख सकते हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो आपका ईयर यही आता है, ठीक है। क्या आएगा आपका 1996 ही आएगा, ठीक है। या 1996 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1996 आ गया ये वाला, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ये इसके अंदर एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम क्या, ओड डेज। क्या करेंगे, ओड डेज की बात करेंगे, जो ओड डेज होंगे। तो ओड डेज आप देखिए 1600 में कितना होता है, 1600 क्या एक सेंचुरी लीप ईयर है तो 0 होगा। 300 में क्या, 300 में मैंने बताया था कि एक्स ओड डेज कितने होते हैं 300 के अंदर, 300 के 5 या 15 और 1, तो कितना बचता है डियर, यहाँ पे बचता है 1। तो 300 वर्ष के अंदर कितना आता है आपका, एक एक्स्ट्रा ओड डेज बचता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ओड डेज एक बचता है, ठीक है। देन प्लस इसके बाद आप अब यहाँ पे देखेंगे जो 96 है, 96 के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे लीप ईयर कितने होंगे, 96 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं और कितने साधारण वर्ष है उनको निकालेंगे। देखिए 96 को यदि हम 4 से भाग करें, ठीक है, 96 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं डियर, तो कितना आता है, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, और 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16। तो 24 कैसे आ गए हमारे डियर, 24 आ गए हमारे पास। यहाँ पे हमने अभी नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है यहाँ तक। तो 24 हमारे पास कैसा आ गया, 24 आ गया हमारे पास लीप ईयर, ठीक है, 96 से। और 96 में से ही 24 क्या होंगे आपके, 96 से, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको चीज़ें। ये आपको पता लग गया कि 24 क्या होंगे, 24 होंगे आपके पास लीप वर्ष, ठीक है। 96 से लीप वर्ष होंगे कितने आपके 24, और 24 में से यदि हमने जब 96 हट जाएंगे, 96 24 निकल गए लीप वर्ष, ठीक है। 96 से 24 क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। अब बचे कितने इधर, इधर बचे आपके 2, और 2 यहाँ से निकल गए, 7, तो यहाँ बचे 72। तो 72 क्या बचे आपके, साधारण वर्ष बच गए इसमें से, ठीक है, साधारण वर्ष। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपका 96 आता है, ठीक। अब आपको पता है, अब आपको निकालने हैं ओड डेज। देखिए लीप वर्ष में जो ओड डेज होते हैं वो कितने होते हैं 2, और साधारण वर्ष में ओड डेज कितने होते हैं आपके 1। तो 24 दूनी 48 तो हो गए ओड डेज इसके अंदर, ठीक है, लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में कितने हो जाएंगे 72। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 8 है तो 10, हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, तो 120 कितने आ गए आपके, 120 आ गए ओड डेज, ठीक है, ओड डेज। तो 120 को क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 120 यहाँ तक आ गया। अब ये जो 120 आया तो टोटल कितना हो गया डियर, एक, तो 121 हो गया। 121 आया है 1996 के लिए, 121 जो आया वो 1996 के लिए आया। अब आपको जाना है बच्चों 17 फरवरी 1997 के लिए। तो जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक का आपको करना है। देखिए जनवरी में कितने होते हैं 31, यहाँ पे देखेंगे। देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके 31, और फरवरी में कितने दिन जाना हमें 17। तो इनको ऐड करेंगे 8 और 4 48 हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा बच्चों, 7 7 49, 6 7 42, तो 42 आपका हट गया, यहाँ पे बचा 6। तो इस जो 6 शेष बचा, जो 6 शेष बचा रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर बचा, तो इसको क्या करेंगे 6 को इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे इस 6 को, ठीक है। ये क्या बचा आपका, ये 6 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 127, ठीक है, 127 आ गया यहाँ पर। जब 121 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा। अब 127 को भी क्या करेंगे आप 7 से डिवाइड करेंगे। 127 को भी क्या करो 7 से डिवाइड करो। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7 एक बार चलेगी, ठीक है। बचा कितना आपको 3 और 2
5, ये आ गया 97, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे बच गया 56, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा आपके पास 1 बचा, तो 1 पे जो आता है आपका मंडे आता है, तो 17 फरवरी 1997 कौन सा दिन होगा, तो आप लिख सकते हैं मंडे होगा, कितना होगा, सोमवार होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कौन सा डे आएगा, तो आपका दिन कौन सा आ गया, सोमवार। तो ये क्या है, विदाउट कोड मैजिक है, विदाउट कोड के आप इसको क्या कर सकते हैं, डेज फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे से एसएससी आपको एसएससी जैसे एग्जाम एक क्वेश्चन पूछता है आपको ये वाला, ठीक है, तो ये आप डेज आप बता सकते हैं किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, 9045526271, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी डियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, उसको आप बताएंगे खुद से कि आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे इसको करने की विदाउट कोड के, ठीक है। चलिए अब हम हम यहाँ पे लेते हैं, जब आपको लीप वर्ष दे रखा होगा, ठीक है, लीप वर्ष वाला, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है आपको 15 नवंबर, ठीक है, 2020, आपको ये दे रखा है, को कौन सा दिन होगा, आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा, आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे, 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना। अब देखिए कोई भी आपको डेट दे रखा, कोई भी ईयर दे रखा हो, सबका निकाल सकते हैं आप इजीली, चाहे 2047 का निकलवा लो, ठीक है, वो भी निकल जाएगा। तो ये एक ऐसा लॉजिक है, सबका किसी भी आने वाला समय, पास्ट या फ्यूचर का, किसी का भी या प्रेजेंट का भी, आप क्या कर सकते हैं, डेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको फंडा बताया उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था डियर कि आप एक साल पहले क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 2020 है, 15 नवंबर की बात करी गई है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे 2019, आपको ले लेंगे 2019 ले लिया। अब 2019 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1600 प्लस 400 और प्लस 19 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, 2019 हो गया। इनका जो समीशन करते हैं, तो अब इसमें आप क्या निकालेंगे, ओड डेज, क्या करेंगे, ओड डेज देखेंगे, तो इसके अंदर जब ओड डेज आएंगे 0 होगा, इसके अंदर भी ओड डेज 0 होता है, ठीक है। इनके अंदर कितना होता है, क्योंकि एक लीप सेंचुरी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लीप सेंचुरी वर्ष है, तो आपका 0 ओड डेज होगा, यहाँ पे वो 0 ओड डेज होगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके 19 के अंदर 19 वर्ष है, 19 वर्ष के अंदर आप ओड डेज निकालेंगे। ओड डेज निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, लीप ईयर निकालना पड़ता है। देखिए 19 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, 19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 यदि 5 होता यदि 20 होता, अब ये कितना आएगा 4, तो 4 चौक 16, ठीक है, रिमाइंडर इतना, तो 4 कैसे होंगे, लीपर्स होंगे 19 में से, तो 19 में से आपके 4 क्या आएंगे, लीप वर्ष हो गए, ठीक है। देन उसके बाद 19 में से 4 के कितना बचा, 15, तो 15 क्या होंगे आपके, साधारण वर्ष होंगे, ठीक। और जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष के अंदर हमारे जो एक्स्ट्रा ओड डेज होते हैं वो कितने होते हैं डियर, 2, तो 2 4 दूनी 8, तो ये आपका आ गए ओड डेज, ये क्या ओड डेज आ गए, ठीक है, ये आ गए ओड डेज। देन इसके बाद यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में कितना होता है, 1 ओड डेज होता है, ठीक है। तो 15 कम 15 है, तो इसमें भी कितना हो गया, 15 ओड डेज आ गए, ठीक। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये आ गया डियर 23, ठीक है। तो इस 23 को क्या करेंगे, पूरा पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे, 23 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आप देखेंगे 2019 तक का पूरे साल का हमने यहाँ तक निकाल लिया, 2023 आ गए, एक्स ओड डेज आ गई, ओड डेज 23, ठीक, टोटल 23 आ जाएंगे, सबको समीशन करेंगे तो 23 ही होगा आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद आपको 15 नवंबर 2020 तक के आपको डेज फाइंड आउट करने हैं, 2020 में 15 नवंबर तक के। देखिए आपको पूरे डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप यदि जनवरी से चलते हैं तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने मंथ करने पड़ेंगे। अब हमारा ये स्टार्टिंग से ना करके हम पीछे से स्टार्ट कर लें, उनको घटा दें, जैसे कि आपका, और ये
डेज कैसा है, ये ईयर कैसा है बच्चों, ये एक लीप ईयर है। कैसा है, ये लीप वर्ष है। 2020 कैसा है, एक लीप वर्ष है आपका। कैसा है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें फरवरी जो होगी, वो जो फरवरी होगी वो कितने को होगा आपकी, 29 की होगी। तो इसके अंदर जो डेज होंगे वो 366 दिन होंगे। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ इसका। अब जब यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दिसंबर, भाई हम पीछे से चलते हैं, दिसंबर और नवंबर। ठीक है, दिसंबर में पता आपको 31 दिन होते हैं और नवंबर में आपको 15 तारीख रखी, तो नवंबर किसको 30 दिन का, जब 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा डियर, 15। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना होगा 6 4 46 आ गया। अब जो ये ईयर है कितने का होता है, 366 का। कितने का होता है, 366 डेज होते हैं। 366 डेज में से क्या करेंगे, 46 को घटा दो तो कितना बचा 2 और 320 डेज आ गए। कितना आ गए, 320 डेज आ गए। तो 320 डेज को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लो। 320 डेज को क्या करो, 7 से डिवाइड कर लो। तो ये आपके वीक, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इसमें ऐड कर देंगे। बस क्या करेंगे, देखिए 7 की 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 बचा कितना, यहाँ पे बचा आपका 4। ठीक है, 4 ही तो बचा और यहाँ पे आ गया 0। 7 सत्ते 49 होता है, 6 सत्ते 42 पर 7 पंजे 35। तो 35 से 7 बार चल सकता, तो रिमाइंडर बचा आपका 5। और इस 5 को क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा इसको आप कर देंगे ऐड इसमें। तो +5 यहाँ पे ऐड कर दिए, कितना हो गया ये डियर 28। ठीक है, यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28। तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर आपका कुछ बचा 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच रहा हो तो आपको मैंने वीक बताए थे कि वीक जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है। ठीक है, और फ्राइडे होता है। देन उसके बाद आपका क्या आता है, सैटरडे आता है और संडे आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यदि 7 को 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है 0। तो संडे को हम कहाँ पे ले सकते हैं, 0 पे ले सकते हैं। तो संडे को हम 0 पे ले सकते हैं। तो जब आपका 0 आ रहा हो तो आपका कौन सा डे होगा, संडे होगा। तो 0 पे यहाँ पे क्या जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो रविवार संडे होगा। ठीक है, रविवार मतलब संडे होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं 15 नवंबर 2020 को क्या होगा, संडे। ठीक है, तो इजिली आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपसे हमारे डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आप बच्चों हमारे कमेंट सेक्शन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बात बताई है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कोड से किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं उसमें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।